नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अमृतवाणी में। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को प्रणाम करते हुए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बोना और काटना। बोना और काटना। भाइयों, लगभग 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष पहले हमारे गुरुदेव घर आए थे और उन्होंने कई बातें कही। शुरू में तो कुछ डर जैसा मालूम पड़ा, पीछे जब मालूम पड़ा कि हमारे 3 जन्मों में हमारे साथ रहे हैं, जो उन्होंने पहले जन्मों का दृश्य दिखा दिया तो हमारा भय दूर हो गया। फिर बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, अपनी पात्रता को विकसित करने के लिए तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 साल तक 24 पुरस्चरण करने चाहिए। 1 साल में एक जौ की रोटी और छाछ पर रह करके 24 साल काटने पड़ेंगे। ये पूरी विधि बताने के बाद में एक और नई बात बताई, बोना और काटना। तुम्हारे पास जो कुछ भी है बोना शुरू करो भगवान के खेत में, और वो 100 गुना होकर तुम्हें मिलेगा। रिद्धि और सिद्धि का तरीका यही है, फोकट में नहीं मिलती कहीं से। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई रिद्धि बांट रहा हो, सिद्धि बांट रहा हो, कहीं से मिल रहा हो, इस तरह का नहीं है। किसान बोता है और काटता है, ठीक इसी तरीके से तुमको भी रिद्धियाँ और सिद्धियाँ बोनी पड़ेंगी और काटनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या वस्तुएं हैं? मालूम नहीं क्या वस्तुएं हैं। तो उन्होंने कहा, देखो, समय और श्रम तुम्हारे पास है, यह भगवान के खेत में बो। कौन सा भगवान? ये विराट भगवान जो चारों ओर समाज के रूप में विद्यमान है। इसके लिए तुम अपना श्रम और शरीर को सब खर्च कर डालो, तुम्हें 100 गुना होकर के मिल जाएगा। 1 नंबर 2, बुद्धि तुम्हारे पास है भगवान की दी हुई संपदाओं में। अकल से बजाय इतना चिंतन करके, उसका चिंतन करके, अहंकार का चिंतन करके, वासनाओं का चिंतन करके, बेकार की बातों का चिंतन करने की अपेक्षा अपने चिंतन करने की जो सामर्थ्य है, उसको सारी की सारी को भगवान के निमित्त लगा दो, उनके खेत में बो। ये तुम्हारी शक्ति 100 गुनी होकर के तुम्हें मिल जाएगी। 2, तीसरी चीज़ तुम्हारे पास है भावनाएं। भावनाएं हमारे पास हैं। हाँ, आपके पास भी है। 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जिसमें से स्थूल शरीर में श्रम होता है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है और कारण शरीर में भावनाएं होती हैं। ये 3 चीज़ें वो हैं जो भगवान ने हमको दी हैं। श्रम और शरीर भगवान ने हमको दिया है, बुद्धि किसी आदमी ने नहीं दी, भगवान ने दी है, और भावनाएं जो हैं भगवान ने दी हैं। इसलिए भगवान की दी हुई चीज़ों को बोना चाहिए, और एक तरीके से इस तरह से कि जो तुम्हारी कमाई हुई है, या पहले जो जन्म से कमाया हुआ है, या इस जन्म में कमाया हो, बहरहाल वो तुम्हारा कमाया हुआ है, भगवान का दिया हुआ नहीं है। वो क्या? धन भगवान किसी को नहीं देता। जो कोई चाहे ईमानदारी से, बेईमानी से, मेहनत से, हरामखोरी से, चाहे कमा लो चाहे मत कमा लो, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। धन जो तुम्हें मिला है तुम्हारा कमाया हुआ तो शायद नहीं है। मैंने कहा, मेरा कमाया हुआ कहाँ से हो सकता है? 14-15 वर्ष का बच्चा कहाँ से धन कमा के लाएगा? पिताजी का दिया हुआ धन है। इस सारे के सारे धन को भगवान के खेत में बो दो और यह 100 गुना होकर मिल जाएगा। बस मैंने गांठ बांध ली, और वो 60 वर्ष से बंधी हुई गांठ मेरे पास ज्यों की त्यों चली आ रही है। जो कुछ भी कमाया था हमने सब बो दिया। हमारे पास जो ज़मीन थी उसकी जब जिम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई तो उसको जो पैसा आया गायत्री तपोभूमि बनाने के लिए हमने दान दे दिया। हमारी बीवी के पास सोना था 60 तोले के करीब, वो भी हमने बेच करके उसी को दे दिया। जो कुछ भी हमारे पास था सब खाली कर दिया, और वो गायत्री तपोभूमि के बनाने में, भगवान का घर बनाने में
भगवान का मंदिर बनाने में हमने खर्च कर दिया। फिर 80 बीघा ज़मीन कुल काश्त की हमारे पास रह गई थी, फिर उसको भी खर्च कर डाला। उसको काहे में खर्च किया? उसको जहाँ हमारा जन्म हुआ है उस गांव में हमने एक हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया। कभी आप जाएं तो देखना, आपकी तबीयत बाग हो जाएगी। और फिर वहाँ पर दूर दूर तक कोई अच्छा अस्पताल नहीं है। सैकड़ों आदमी बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, गर्भवतियों की मृत्यु हो जाती है। तो वहाँ एक अच्छा अस्पताल बने तो अच्छी बात है। वहाँ शानदार अस्पताल हमने बना दिया है। ये कहाँ से बनाया? जो पैसा पिताजी का छोड़ा हुआ था उसको हमने खाया नहीं। छोटी उम्र में खा लिया होगा तो हम नहीं कह सकते, लेकिन इसके बाद हमने किसी का दिया हुआ धन खाया नहीं है। सब खर्च कर डाला, एक एक पाई खर्च कर डाली। हमारे पास उनका दिया हुआ कुछ भी नहीं। आपके पास कितना धन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर तो आप तो नुकसान में रहे। अरे आप नुकसान की बात करते हो? हमारे गांव कभी आप जाएं तो अपना कच्चा मकान था। सारे गांव के कच्चे मकान थे, हमारा भी कच्चा मकान था, टूट फूट के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ जहाँ कहीं भी हम रहते हैं पक्के मकानों में रहते हैं, बड़े शानदार मकानों में रहते हैं। गायत्री तपोभूमि हमने बनाया। आप ज़रा देखिए ना कैसा शानदार मकान है। लाखों रुपया उसमें लग गया। और हमारा मकान देखिए ना, अखंड ज्योति कार्यालय देखिए, उसका प्रेस देखिए। और आप यहाँ बताइए, शांति कुंज देखिए, गायत्री नगर देखिए, ब्रह्म वर्चस्व देखिए, 2400 गायत्री शक्तिपीठों को देखिए। ये मैं बिल्डिंगों का किस्सा सुना रहा हूँ, ये तो बिल्डिंग है। और बिल्डिंगों के अलावा इनमें जो आदमी रहते हैं उन पे जो खर्च किया है वो गायत्री तपोभूमि में कितने आदमी काम करते हैं? 200 आदमी काम करते हैं। 200 आदमी इस समय लगभग 2000 करीब यहाँ भी रहते हैं। इन सब का खाने का, पीने का, कपड़े का, रोटी का जो खर्चा निकलता है ये कहाँ से आ जाता है? जाने कहाँ से आ जाता है? धन हमारे पास कुछ कम नहीं पड़ता। ज़रूरत होती है तो भगवान की तरफ इशारा कर देते हैं और वो हमारे लिए जो कुछ भी चीज़ है सब ज्यों का त्यों भेज देते हैं। भगवान के लिए सब आदमी एक से हैं। जो नियम हमारे ऊपर लागू है वही आपके ऊपर भी लागू हो सकते हैं। भगवान ना हमारे साथ में रियायत करने वाले हैं और ना आपके साथ में। उनका कोई वैर विरोधी है। तरीके वो ही हैं जो हमारे जीवन में हमको बताए गए हैं। हमारे गुरु ने हमको तरीका बताया था और हमने अख्तियार कर लिया। और गुरु को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। और आपको हम सिखाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं कि आप भी उसी रास्ते पर चलिए जिस रास्ते पर हम चले हैं। आप भी निहाल हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। और क्या कहूँ मैं आपसे, बस आज की बात समाप्त हो। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि यह गुरु जी के ही वाक्य हैं, मेरे नहीं। प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।